गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, तन का चैतन्य समेत बना एक पुतला दीना, चंदन चौकी ढाए गौराने मर्दन की नाव, तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला देना, सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना, गौरा माने वही गणेश कहा लाल धर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। लाडली ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश लाल धर, गणपति आयो रे आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे।
गोराश नान रचायो रे आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है जन्म दियो है मुझे जन्म दियो है जन्म दियो है मुझे जन्म दियो है भोला ने दियो उपदेश लाल घर गणपति आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे भोला गए कैलाश 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 भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे गौरा माँ के तुम हो दुलारे गौरा माँ के तुम हो दुलारे निर्मल माँ के बेटे प्यारे निर्मल माँ के बेटे प्यारे काट दो सारे कलेश लाल घर गणपति आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति आयो रे भोला गए कैलाश 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 भोला गए कैलाश गोराश नान रचायो रे आयो रे गणपति आयो रे लाल घर गणपति 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 आयो रे
सिंगर। ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझ्या धामी, जन्मोजन्माची पुण्याई, जन्मोजन्माची पुण्याई, आज आली माझी या कामी आई तुझ्या धामी, आई तुझ्या धामी.
ओ लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी पता रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा शकीजा वास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा शकीजा वास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम नंबे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन पंजवा में बालन पंजवा में बालन आई भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा शकीजा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हिंद सिंध फिरा तेरी नौबत बार 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 नाल बजे घड़ी नाल बजे घड़ी नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा शकीजा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी लाल मेरी हरदम पीरा तेरी खैर होवे हरदम पीरा तेरी खैर होवे नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवर दा शकीजा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर शिवानी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर 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 दमादम मस्त कलंदर
मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलीदम दम में अंदर दमादम मस्त कलंदर कलीदम दम में अंदर दमादम मस्त कलंदर शिवानी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर ओ लाल बेरी पत्र रखियो भला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवर दा शखीजा बाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलीदम दम में अंदर दमादम मस्त कलंदर कलीदम पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर शिवानी लाल कलंदर। जय श्री माता जी। सहज योग, दी एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज तो फिर वो दिन आ गया, मंगलवार का, जब हम गणेश जी को याद करते हैं। आज भी वही करेंगे। और अभी क्या बात करें, तो याद आया कि बहुत दिन हो गए हमने स्टैट्यूट्स ऑफ द लॉर्ड, परमात्मा का विधान के बारे में बात नहीं करी। अब आप जानते हैं ना कि 27 जुलाई 1980 को श्री माता जी ने गुरु पूजा में ये बताए थे। और इनकी जो खास बातें हैं वो आपको हम बताते हैं। माँ ने कहा कि सबसे पहली बात है कि डू नॉट हार्म एनीवन, किसी को हानि मत पहुंचाइए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए हमारी ओर से। दूसरा, अब आप संत बन गए हैं, अपनी लातों पर खड़े हो गए हैं और आप सत्य के साथ हैं। ओ ये समझिए कि आप सत्य के साथ हैं। इस बात को अभी तक सहयोगी नहीं समझते, सब सहयोगी नहीं समझते, आमतौर से तो समझते हैं, पर कुछ अभी भी ऐसे सहयोगी हैं कि सहयोग के अंदर आने के बाद भी उनकी दिशा कुछ और ही होती है। तीसरी बात जो माँ ने समझाई वो ये कहा कि डिवेलप डिटैचमेंट, इसका मतलब हमें निर्लिप्तता या अलिप्तता डिवेलप करनी है। और वो कैसे हम डिवेलप करते हैं? जब हम निर्विचार होते हैं। और निर्विचार कब होते हैं? जब शक्ति आज्ञा को पार कर जाती है, सहस्त्रार से उठ निकलकर और सर्वव्यापी प्रेम की शक्ति से हमें जोड़ देती है, तो हम निर्विचार भी हो जाते हैं और डिटैच भी हो जाते हैं। पर जब हम डिटैच होते हैं तो हम अपनी आत्मा से अटैच हो जाते हैं। सो जब आप बाकी दुनिया से डिटैच हो रहे हो तो इसका मतलब अपनी आत्मा से जुड़ रहे हो। फिर माँ ने कहा कि लीड अ मॉरल लाइफ, नैतिक जीवन व्यतीत कीजिए। इमोरैलिटी की कोई जगह नहीं है, अनैतिक जीवन की कोई जगह नहीं है सहजयोग में। अगली बात माँ ने बताई कि डू नॉट एक्यूमुलेट थिंग्स, मतलब कि बहुत ज्यादा चीजें मत इकट्ठी कीजिए। और आखिरी बात जो बताई वो ये कि उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करिए जो कि कुदरत ने बनाई है, नेचुरल है।
चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो आपका आम जीवन का तरीका जो भी हो, वो कुदरती होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और वो तो आप सब समझते ही हैं। तो आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति
अपने अंदर सुंदर सुंदर भाव बनाइए। आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए। कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और क्षमा मांगे। परम पूज्य श्री माता जी, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उन सबको क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। अब अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। विचार बंद हो गए हैं तो आइए माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ, आज के दिन हम अपना मूलाधार चक्र साफ करते हैं और अपने अंदर गणेश जी को, गणेश तत्व को जागृत करते हैं। सब आपकी कृपा से होता है। माँ, आज भी हम यही करना चाहते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें अनुमति दीजिए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि
त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितम् तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री बीच में कट गया तो हम कंप्लीट कर देते हैं। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी पोजीशन में चित्त लेफ्ट मूलाधार पर मंत्र लेंगे श्री निर्मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात्
श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र आप अपने मन में 3 बार और लीजिए। श्री निर्मल गणेश अपने मन में 3 बार लीजिए। जय श्री माता जी। अभी माँ से प्रतिज्ञा या माँ से प्रार्थना। माँ, आपकी कृपा से हम शिशु सम आबोध हैं। बाय योर ग्रेस वी आर द पावरफुल इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड। दोनों हाथ माँ की ओर, बोथ हैंड्स टुवर्ड्स द डिवाइन मदर। चित्त सेंटर मूलाधार पर, अटेंशन ऑन सेंटर मूलाधार। मंत्र लेंगे श्री गणेश गौरी माता। We will take the mantra of Shri Ganesh Gauri Mata. Attention on center Mooladhar. Both hands towards the Divine Mother. दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी 3 बार आप अपने आप लोगे, ताकि हम टोटल 4 बार ये मंत्र लेंगे। सो 3 बार आप अपने मन में मंत्र को लीजिए। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर स्थिति है। अभी यहीं पर हम प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर, चित्त राइट मूलाधार पर। लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स right hand towards the divine mother, left hand on mother earth. Attention on right मूलाधार, चित्त राइट मूलाधार पर। दाहिना हाथ माँ की ओर, बायां हाथ धरती पर। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब 3 बार अपने आप लीजिए। Take it 3 times on your own.
जय श्री माता जी। अब यहीं पर माँ से प्रार्थना करेंगे। वी विल प्रे टू द डिवाइन मदर। माँ, कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए। प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर डिवाइन अटेंशन। कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के या अपनी कृपा के योग्य बना दीजिए। प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर डिवाइन अटेंशन, बिकॉज वी वांट टू बी इन योर अटेंशन। क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। माँ, कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। कृपया हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। प्लीज कीप अस विद इन योर डिवाइन अटेंशन। माँ, कृपया हमारे अंदर, हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय के गुणों को, श्री कार्तिकेय की शक्तियों को जागृत कर दीजिए। प्लीज अवेकन दी पावर्स ऑफ श्री कार्तिकेय इन आवर राइट मूलाधार। कृपया श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, उनके गुणों को हमारे राइट मूलाधार पर जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी श्री कार्तिकेय की तरह गतिशील बन सकें, so that we can also become dynamic like Shri Kartikeya. दोनों हाथ माँ की ओर, both your hands, put both your hands towards the Divine Mother. चित्त सेंटर मूलाधार पर। अब ये समझिए कि अगर आप धरती पर बैठे हैं तो आपके जो मूलाधार चक्र के 4 पेटल्स हैं, 4 पंखुड़ियां हैं, वो धरती से जुड़ी हुई हैं। Even if you are sitting on a chair, it does not matter. Just imagine that your Muladhara chakra is in contact with Mother Earth, and that the 4 petals of Muladhara are in contact with Mother Earth. तो पहली पंखुड़ी है वो पीछे की ओर है। फर्स्ट वन इज टुवर्ड द रियर, सेकंड टू द लेफ्ट, दूसरी जो है वो लेफ्ट की तरफ, तीसरी राइट की तरफ, और चौथी सामने की ओर। और माँ से प्रार्थना, श्री माता जी, आप ही गणेश जी की शक्ति हो, कृपया हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। You are the power of Lord Ganesha. Please grant us these powers on our Muladhara Chakra. चित पहली पंखुड़ी पर, attention on the first petal. Attention on the first petal. प्रार्थना, माँ, कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। Please grant us harmony with our environment. कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए।
Please grant us harmony with our environment. कृपया हमें संतुलन दीजिए. Please grant us balance. कृपया हमें संवेदना दीजिए. आबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए. Please grant us sensitivity for innocence. माँ कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए. Please grant us your blessings for the joy of Brahmanand. चित नंबर 2 पंखुड़ी पर, on the second petal. Attention on the second petal. बाएं की ओर towards the left. माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए. Please grant us mastery over evil. कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए. Please grant us mastery over temptations and enticement. माँ दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर हमें विजय दीजिए. Please grant us victory over evil spirits possessing others. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए. हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए. Please fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित नंबर 3 पंखुड़ी पर, on the third petal towards the right. राइट की ओर, दाहिने की ओर. तीसरे पंखुड़ी पर अपना चित रखिए. माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके. Please grant us humility, make us humble, so that we are worthy of Lord Ganesha's appreciation, his attention and appreciation. कृपया हमें श्री गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए. Please grant us the wisdom of Lord Ganesha. कृपया हमें गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए. शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए.
Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण, आपके श्री चरणों के प्रति प्रभु श्री गणेश की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे रोम रोम में भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication, and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर, अटेंशन ऑन द 4th पेटल, सामने की ओर। माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। प्लीज मेक अस fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें गणेश जी, हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया हमें धर्मपरायण बना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द पावर ऑफ धर्म। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। चित सहस्त्रार चक्र पर यही प्रार्थना कीजिए अपने मन में। कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ से प्रार्थना। माँ कृपया हमें योग प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योगा। माँ आप तो प्रेम का सागर हो और हम तो एक छोटी सी बूंद है। कृपया इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। प्लीज लेट द ड्रॉप दैट वी आर join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives
and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Nirmal Anand. ध्यान कीजिए। जब हम ध्यान करते हैं तो थोड़े सतर्क रहिए कि विचार नहीं आने चाहिए। अगर विचारों में उलझ जाएंगे तो ध्यान टूट जाता है। जय श्री माता जी। अब हम माँ का वीडियो देखेंगे, माँ की आवाज सुनेंगे और माँ के श्री गणेश पूजा का प्रवचन इसको सुनेंगे और माँ से जो प्राणव बहता है उसको अपने अंदर ग्रहण करेंगे। इसी से हमें फायदा होने वाला है। कृपया माँ का प्रवचन लगाएं। Today we are going to worship Sri Ganesha. Sri Ganesha resides in Muladhara on the chakra, Muladhara chakra, and not on Muladhara. In the Muladhara is placed the Kundalini. She is the mother of Sri Ganesha. We call her Gauri. Yesterday you saw the picture, the drama, how Sri Ganesha got his head of an elephant. All these things have happened in another world.
many words of which we know of this world. It is a question of our awareness. Now we are at a human awareness, and we have risen to a higher awareness, which is called as the fourth dimension. Without Sri Ganesha, it's not possible. As you know, he is the symbol of innocence within us. This innocence never gets destroyed because it is eternal. But it may happen that it will get covered with some clouds by our mistakes that we commit. But once you get your realization, your innocence is re-established, manifests, and you become innocent. Your attention becomes innocent. It is impossible to follow your religion, either Christ or Muhammad Sahib or Jews, if you do not have enlightenment. This is one thing they did not realize because they were of a very high level people. They did not know what is the condition of human beings. As in the Bible is written that if your right eye commits sins, means goes against Sri Ganesh, you take it away. Or if your right hand does anything wrong against Sri Ganesha, then cut it out. Just imagine if Christians were really practicing Christianity, they all would have been without hands, without eyes. Because it is said that if you make any mistakes, you better cut out yourself. Christ said that you should do it, and also for men he was very strict, not for women so much. So Muhammad Sahib thought that why not say about women also? Why not restrict them? Why only men? So he made strict rules for women also. In this case, he said that you should hurt the woman or hit the woman or should try to restrict the woman. That is on the husband. But to do so, the husband himself has to be an innocent person. If he himself committed such mistakes, then what right he has got to become strict with his wife or with his sister? And the worst thing was for the Jews. When Moses brought the 10 Commandments, he found that the Jews were having a decadent society as they have now. Nowadays we have this decadent society in America, in everywhere. There are no morals and nobody talks of morality. I feel that search is the only way where human beings can become innocent. Because Jews were given what you call the Shariat, where it was, if you are a thief, cut your hands, cut your nose, cut this portion, cut that. It's very serious. I saw that it is impossible to follow them because they are too pure, too important. If you are Christians, you can't have two eyes, you can't have your hands. And if you are Muslims, your wives and your daughters and your sisters are always in danger. And if you are a Jew, then all kinds of punishments are written for them. On the contrary, only the saints have been punished. All the good people are punished because there are so many people who are extremely aggressive and sinful. And they also do not know that is wrong with them, something very much against the dharma, against the religion. With such only you get the light of the spirit. Sri Ganesha is the spirit within us. And he incarnated on this earth as our Lord Jesus Christ.
But all kinds of things have been done against such great people, and they made separate religions. None of these books have separated themselves from each other. For example, Muhammad Sahib has described about Moses, Abraham, Moses, Christ, mother of Christ. So he never established another religion. He was talking about all the religions woven together in one. But we have now people who do not believe that all the religions are born out of one tree of spirituality. They are not only fighting with others, but among themselves. In the name of God, they are killing so many people. Innocence is the source of love. Like small children, when you see them sweetly dancing, you feel such tremendous love for them. When you see a little baby, very sweet baby, smiling at you, you feel tremendous love for that child. If you do not respect your innocence, you can never be loving person. And without love, you cannot know truth. Only thing is that we feel rather sometimes awkward, sometimes frightened to love the innocent people. The innocent are most harmless people. I do not like parents to beat their children at all. They are in innocence, do something. So you must be really kind to them and understand them. Nowadays, in Russia also, there are many children who are born realized, because you all are now enlightened and there are so many great saints who want to be born. But you have to be innocent yourself. The countries where the children are not respected, children don't want to be born. There is a minus growth in those countries. But in a country like India, where there is so much love for children, they want to take birth in India, though there is poverty. Children don't understand money and material things. They understand love. If you don't have love in your heart, Sri Ganesha cannot shine within you. Now the difference between a mother and a mother who is very angry with the children is this. The mother who loves her child enjoys everything she has to do for her child, while the mother who doesn't love the child feels that she is doing too much, she can't do it, it's too much. If you ask her what's the matter, she will say, I have to wash this, I have to clean this, I have to look after this child, all kinds of stories. But a mother who is enlightened will love all doing all that and enjoy it. She will have respect for her children and she will make them respectable. Yeah. There is no need to be harsh with your children. Children are very sensitive and intelligent. Maybe among thousands you might find one child who is not so good. But later on, they pick up things from elders, especially from parents and from the atmosphere, and they start becoming troublesome. That doesn't mean that you should not control or restrict your children and train them. Best way is to be yourself, innocent and dharmic. Ganesha is the basis of morality. Moral behavior, when it is lost in a society,
that society becomes destroyed. Whatever may be the economic advantages they have, or they have financial advantages, or political advantages, but they get destroyed from within. For example, take the case of America, which is supposed to be an affluent country, which is doubtful to me that they are affluent because they are indebted. But what is happening? Small children of 12 years are killing and selling drugs. In some other countries in the West, so many children are killed by the parents. Every country which is affluent has some sort of a speciality of immorality. They are absolutely violent people, arrogant and egoistical. Innocence, first of all, absolutely dissolve the ego. And when you talk to children, they make such sweet comments, such intelligent comments, that you are amazed how they are talking all this, saying all these things. They are extremely affectionate and extremely kind. I'll tell you a story of some friends went to see the grave of President of America, Kennedy. So the child was looking at it, you see, and everybody was very solemn. Then the child turned to his father and mother and said, "Mommy, why should you put this president under the earth? All the worms will eat him up. Why this punishment?" There are so many things which you can see from these children when they talk, how they describe about other people. One day we had gone to the airport and one child was doing like this, like that, like that. So I said, "What are you doing?" They said, "I'm trying to tie up these people, they are all off their heads." Like yesterday, Swadhisthana Chakra they were. So children see also the game. The whole drama is absurd. They are very innocent, and so it's the easiest thing to give them good manners. In the case of Sri Ganesha, we have heard about the story that they had given, the parents gave the father especially, said that the one who will go round the Mother Earth, I'll give him some present. And Sri Ganesha thought that look at this Kartikeya, he can go faster because he is going on this peacock, which is a bird which can fly. What about me? I am just going on a little rat. But as he is the source of all wisdom, in his wise wisdom he thought, my mother is greater than this Mother Earth. So we went 3 times round his mother and he got the present. A person who is innocent is extremely humble. He doesn't try to show off. He doesn't know how to show off. For example, Sri Ganesha has a little rat as his conveyance. But if you see people who are show-offs, they try to buy cars beyond their means with big loans just to show off that they are rich. This is a disease of people who are not innocent. And people take advantage of this very much in the world. Like in the West, you see, they have designers and they put their stamp as designers. And one has to pay a lot for that. So if it is on the coat written the designer's name, they always try to show like that, walking on the road. But nowadays, they are putting the sign here of the designer. This is very much in the West, not so much in Russia, but it will come. And the entrepreneurs take full advantage of it. That way I must say Indians are very, very, very wise. Not all, but most of them. And because they believe in Sri Ganesha, they would not waste their money for showing off.
So thus the entrepreneurs take full advantage of the people who try to show off. Innocent person is not bothered about his own body, about any fashions or about any uh, additions to his body, like people wear things just to show off. I'm just telling you because all this nonsense is coming to your country. I hope you people will understand that the greatest quality of beauty, of personality is innocence. When the innocence is lost, people play into the hands of these designers who make funny clothes. They make clothes for women which expose their body. And the more it exposes, the more it is expensive. And despite all the cold, they try to wear clothes which are very scanty. And you can't even look at them, but they think no end of themselves. And all our films in the West are so horrible now that you just don't want to see. If they make some films out of children which are innocent, I tell you, they can earn lot of money. The foundation of dharma is Sri Ganesh. If you see children, they don't know how to tell lies, very difficult. And they say things sometimes which might be embarrassing. Like one mother was saying in the presence of the child to her husband that the man who is coming in the evening, he eats like a hog. Yeah. So this boy heard it, and when that gentleman came, he started eating, he was looking at him. And then he says, "Mother, he doesn't eat like a hog. Why did you say that he eats like a hog? You should not tell lies." And mother was so embarrassed. So they minimize also. Innocent person, by his innocence, minimize the judgment of others and criticism of others. Yeah. Because they don't see things which normally a person who is immoral can see, or who is not innocent can see. I remember my own granddaughter, once she saw a lady in a swimming dress. It was a picture. So she said, "Hey, you go and dress up properly, otherwise my grandma will be angry with you." I see. So when you see all these small little children talking, the way they behave, the way they are innocent, you really enjoy, because innocence is the source of love and it is the source of joy. Because if you do not have love, you cannot enjoy anything, and you start criticizing and judging and wasting your energy on nonsensical things. Like the other day, I was listening to some good music, and the gentleman was singing with his hands little bit more of action. But he had closed his eyes and music was wonderful. I really got lost into it. But there were some ladies, he said, what clothes he was wearing, how he was putting his hands. All these superficial things they were saying, not the essence. But innocence takes to the essence, and the essence is love. Thus we have to understand that the quality of Ganesha we must all imbibe within ourselves. His quality of innocence, which is already there within us, has to be manifested. Like I was with one Sahaja in his house, and we had a meeting there, about 25 people. And the meeting was over. I thought he had said that I'll have my dinner there. So I just waited for all of them to go away. This gentleman was in the kitchen when they all went away. He came back and he said, "Mother, what have you done?"
Why have they gone? I have cooked for all of them. And tears came into his eyes. I was so much overwhelmed by his generosity, by his kindness. And when the generosity is done innocently, you are not even aware of what you are doing. You just enjoy your generosity and you don't bother as to see what is the reaction of the another person. We have in our Shastras description of such people. Like Sri Ram. He went into the forest and there was a very old lady of a, what you call, tribal area. Oh. Very old. Only she had 2 teeth left. Her name was Shabari. And she came before Sri Ram and offered him some plums, you can say, bear. Несколько слив или несколько ягод. Yeah, I know. Не Yeah. слив. And she very innocently told him, see, all these I have tasted with my teeth. And those were sour, I have thrown away because you don't like sour ones. But they are all sweet. Normally in India, people don't eat anything what is being touched by another mouth. So Sri Ram says, oh, I see, you've done this work, so please, may I have all these? But his brother Lakshmana was angry. What is this lady? She has no manners. So when she started putting this bear into the mouth of Sri Rama, he was getting even worse. So she said, see how carefully I have done this testing and you are enjoying. Otherwise you would not have enjoyed them. And here Lakshmana was getting angry, very angry. So Sri Ram says, oh, what wonderful fruits. I have never eaten such fruits in my lifetime. So his wife Sita, she said, why don't you give me some? He said, no, no, these are for me. I can't give you. So Sita ji said that, after all, I am your wife and you have to share everything with me. He said, all right, as a matter of right, I am giving you. So he gave those fruits to her. So Sita said, what? This is just like amrosa. Such beautiful fruits I have never eaten. So she tells her brother-in-law, see what fruits, these are heavenly fruits. So he got tempted. So Lakshmana said, give me some to taste also. So Sita ji said, no, I am not going to share. After all, I have got it with great difficulty from your brother. I am not going to share. So Sri Rama said, all right, give him something. So this innocent old lady says, no, I have some more, I can give him. You can have your share. I have some more, I can give him. And she gave it to Lakshmana. He started eating and he really enjoyed. So much he enjoyed. He said, my God, I have never eaten such beautiful fruits. Even Sri Krishna, whenever he used to go to the capital of Hastinapur, he would not live with the kings, as Duryodhana, but with Vidura, who was a son of a maidservant. Because Vidura was an enlightened man and he used to respect Vidura much more than anybody else. But sometimes a mistake we commit, that we get too much attached to innocent children, give them too much importance. Innocent is like a river flowing, but if you try to stagnate it, then the children get spoiled. They must be respected, but one should not try to make them look like something very exceptional. They are all just the same. They have certain various facets, but I have seen children are just the same. Firstly, they never get bored. Never get bored.
If you are innocent, you will never be bored. You see beauty all the time. And even if you are alone, you enjoy yourself. It is only the grown-ups get bored. Now supposing you are in the airport and it's late, the plane is late, all the others, all the older people will be very upset. But children will start playing with something that is in the airport. Anything. A railing is there or a steps are there, they'll go up and down, enjoy this. They don't want to make a sort of a life miserable by just bringing everything to some meticulous definition. I have seen in the airport many a times people just feeling very bored and terrible, and while the children are running up and down and playing and enjoying and making friends with other children whom they have never met. Only by innocence you can transcend your limited ideas. I have seen parents who are extremely racist. Their children take to other people in no time. An innocent person is like that. He just can carry on with any type of person without even thinking what sort of a color he has, what sort of a face he has, or what sort of hair he has done. These things do not matter. These are superficial. But children do not bother about superficial things. They just want to see the heart of the person. If the person is loving, whatever may be the race, religion, anything, children will jump. I've already told you that innocence dissolves the ego. Innocent person cannot be aggressive. And if the aggression is there, that is also very loving aggression. Like a child would come and say that, why don't you give my clothes to this boy? And if you say, oh God, I paid so much money and you want to give it to this boy? So he'd say, all right, next time again you buy for me, but let me give this to this boy, innocently. Innocent children do not have sense of possession. Also, they do not hesitate to share their things if they are innocent. But if they are brought up in a way that they show that this is yours and this should be kept as yours, all the time put into his head, this is yours, then they start becoming possessive of their things. The best thing to enjoy is to live with children. Best thing to enjoy life is to live with children. And to be like them. And to enjoy them. This is how our innocence gets nourishment. In Sahaja Yoga I have seen people become really very innocent. Sri Ganesha, who is on the back side of your head also, who is Mahaganesha here, starts acting on the eyes. The lust and greed from the eyes just drop out. Because you become innocent in your attention. So you don't have to take out your eyes, as Christ has said. Nor you have to cut your hand, because you really become moral. I don't know how many of you know that all of you have become saints. As Ganesha was created, you are also created. जय माता जी, तो माँ ने क्या कहा कि आप सब संत बन गए हैं। तो आइए इसी बात पर थोड़े समय के लिए ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो प्रवचन था वो माँ ने श्री गणेश पूजा 11 सितंबर 1994 में ये प्रवचन दिया था। और इस पूरे प्रवचन को तो हम नहीं समझाएंगे आपको, बल्कि इतना जरूर बताएंगे कि इस पूरे प्रवचन का जो सार है वो है अबोधिता। और अबोधिता आप जानते हो हमें कहाँ से मिलती है? मूलाधार चक्र से, गणेश जी से। और जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद जब हम गणेश जी की आराधना करते हैं और हमारी शक्ति सहस्त्रार पर आ जाती है,
तो हम चौथे डायमेंशन पे, फोर्थ डायमेंशन पे, जिसको कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, उसमें हम आ जाते हैं। और जब हम निर्विचार समाधि में आते हैं तो हमारे अंदर अबोधिता कायम होने शुरू हो जाती है। फिर मैंने पूरा ये इसी बात को समझाया कि हर चीज जो है हमारे जीवन में, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब हमारे अबोधिता से हमें प्राप्त होती है। और अगर इंसान अबोध नहीं हो तो धीरे धीरे उसका जो मूर्खता है उसकी, वो दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। और आपने ये आम तौर से देखा होगा। मैंने कहा कि सहज योगा इज द ओनली वे टू बिकम इनोसेंट। मतलब आज के दिन सहज योग के सिवाय आप अबोध नहीं बन सकते। मतलब कि अपने आप को आप दिखाना शुरू कर दें कि हम अबोध हैं, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि असलियत तो सामने आ ही जाती है। मैंने ये भी कहा कि गणेश जी जो हैं, वो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी गणेश है, क्योंकि वो भी अबोध है। फिर मैंने बताया कि उन्होंने ही जो श्री जीसस क्राइस्ट के रूप में जन्म लिया, और फिर मोहम्मद साहब के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, ज्यूज के बारे में बताया। और आखिर में मतलब इसी बात पर तवज्जो दी कि जो हमारे अंदर जो हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर ये अबोधिता हम देख सकते हैं। और जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमें समझ आती है कि अबोधिता क्या है और कैसे अबोधिता को अपने अंदर बनाए रखना है। फिर मैंने कहा कि अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो अबोधिता नहीं है, और अगर अबोधिता नहीं है तो प्रेम भी नहीं। फिर मैंने समझाया कि हमें जीवन में अबोध अबोध रहना चाहिए, और अबोधिता से ही हम धार्मिक बनते हैं। इसका मतलब अगर हमारे अंदर अबोधिता नहीं है तो हमारे अंदर धर्म भी नहीं बैठ सकता। और मैंने ये समझाया कि वो समाज जिसके अंदर नैतिकता नहीं है, वो कभी भी समाज सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि नैतिकता जो है वो समाज की नींव है। मोरालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। और फिर मैंने यूएस का एग्जाम्पल दिया, अमेरिका का एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से छोटे बच्चे मार रहे हैं एक दूसरे को और ड्रग्स बेच रहे हैं। और फिर ये भी समझाया कि जो हिंसापूर्ण इंसान होते हैं, वायलेंट लोग जो होते हैं, वो हमेशा अभिमानी और अहंकारी लोग होते हैं। और ये आपने देखा होगा कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान या अहंकार है वो वायलेंट भी होता है और सबसे आर्ग्यू करता फिरता है और चिल्लाता फिरता है, इस किस्म का इंसान। तो माँ ने जितनी बातें बताई इस प्रवचन में, खास तौर से यही समझाने की कोशिश करी कि हमें आबोध बनना है, गणेश जी की तरह आबोध बनना है। और आपने देखा होगा कि जब हमें सहयोग के ध्यान में बहुत आनंद आता है तो एक्चुअली हम लोग अबोध बन जाते हैं, बच्चों की तरह बन जाते हैं, क्योंकि हमें और कुछ नहीं चाहिए होता, केवल वो स्थिति जिसमें वो आनंद आता रहे। और उस आनंद में हम पूरी दुनिया से प्रेम करते हैं। तो यही था माँ का आज का प्रवचन का सार, कि आबोध रहें, आबोध बने रहें, और आप सहजयोग को भी एंजॉय करेंगे और जीवन को भी एंजॉय करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अब हम गुरुवार को मिलेंगे, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, तो इसी टाइम पे थर्सडे को मिलेंगे। जय श्री माता जी।
ॐ